हार पर हार फिर कैसे सुशासन बाबू बन गए नीतीश कुमार। 90 के दशक में सब कुछ खोने वाले नीतीश ने कैसे 2005 में बदल दी सियासी परिभाषा, जब नीतीश कुमार ने हार को हथियार बना लिया और बिहार की किस्मत पलट दी। देखिए कैसे 2005 का चुनाव बन गया बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। कहानी नीतीश कुमार की राजनीतिक पुनर्जन्म की 2004 के हार से 2005 की जीत तक। सरकार बनाने से इनकार करने के एक फैसले से नीतीश ने जनता का दिल जीत लिया। राजनीति का मैदान बड़ा अजीब होता है। यहाँ एक हार एक नेता को खत्म भी कर सकती है और उसी हार से एक नेता अपनी वापसी का ऐसा रास्ता बनाता है जो इतिहास बन जाता है। आज हम बात करें बिहार के उसी सियासी मोड़ की जिसने एक मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू बना दिया। ये कहानी है नीतीश कुमार की, उनकी 2004 की हार और 2005 की धमाकेदार वापसी की। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, ये नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने की कहानी है। साल 2004 लोकसभा चुनाव का समय था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी और नीतीश कुमार उसमें कृषि मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व चरम पर था। लालू प्रसाद की पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को बुरी तरह पराजित किया। इस बड़ी हार का सीधा असर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर पड़ा। जेडीयू के नेतृत्वकर्ता के तौर पर इस हार ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया था कि बिहार में लालू के सामाजिक समीकरणों को तोड़ना असंभव है। नीतीश कुमार ने उस समय न केवल अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरे एनडीए के लिए निराशा का सामना किया। कई बार तो उनके मन में राजनीति छोड़ने का भी विचार आया। ये एक ऐसा दौर था जब एक मजे हुए नेता के आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगा था। हार के बाद उन्होंने अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता पर गहन मंथन शुरू किया। नीतीश कुमार ने हार को अंतिम सत्य नहीं माना, उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि 15 सालों से बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से त्रस्त है, लेकिन उन्हें एक विश्वसनीय और एक मजबूत विकल्प नहीं मिल पा रहा। जनता उन्हें विकल्प के रूप में क्यों चुन रही थी, ये सवाल उनके नेतृत्व के केंद्र में था। उन्होंने अपनी राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर सुशासन और विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उनकी रणनीति बन गई थी कि वो कानून व्यवस्था में सुधार, सड़कों का निर्माण और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये उस समय के बिहार की राजनीति के लिए क्रांतिकारी बदलाव था, जहां केवल जाति और धर्म पर चुनाव लड़े जाते थे। हार ने उन्हें जनता के बीच जीने के लिए प्रेरित किया। 2005 के चुनाव से पहले उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। वो राज्य के कोने कोने तक गए, विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे। उन्होंने खुद जनता की परेशानियों को देखा। सड़कों पर गड्ढे, शाम होते ही छा जाने वाला डर, बिजली की कमी। ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये जनता के साथ सीधा सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम थी, जिसने उन्हें एक नई दृष्टि दी। 2005 का वो निर्णायक वर्ष था। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। ये चुनाव बेहद कांटे का रहा। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा, लेकिन जादुई आंकड़े से दूर था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी बहुमत से दूर रही। ऐसे में तोड़फोड़ और विधायकों को खींचने की राजनीति शुरू हो सकती थी, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जनादेश स्पष्ट नहीं है। ये नैतिक पल उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बना। उन्होंने किसी भी तरह के अनैतिक जोड़ तोड़ के बजाय जनता के बीच फिर से जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये दिखाता है कि उन्होंने अस्थिर सत्ता के बजाय स्थिर और स्पष्ट जनादेश को चुना। 9 महीने बाद नवंबर 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव हुए। इस बार जनता ने नीतीश कुमार की नैतिकता और सुशासन के एजेंडे पर मुहर लगा दी। उनकी न्याय यात्रा, उनका स्पष्ट विजन और फरवरी चुनाव में बहुमत न मिलने पर भी नैतिकता दिखाने का फैसला, इन सब ने जनता का अटूट भरोसा जीत लिया। नवंबर 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। जेडीयू ने 88 सीटें जीती और बीजेपी ने 55। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सिर्फ 54 सीटों पर सिमट गई। ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। 15 साल बाद लालू राबड़ी राज का अंत हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक पुनर्जन्म था। 2004 की हार ने नीतीश कुमार को सिखाया कि नेतृत्व को सिर्फ समीकरणों से नहीं बल्कि कार्य और नैतिकता से परिभाषित किया जाता है। उन्होंने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली और बिहार की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। नीतीश कुमार की 2004 से 2005 की कहानी बताती है कि विफलताएं अंत नहीं होती, वो एक बेहतर नेतृत्व को जन्म देती है। उन्होंने दिखाया कि सुशासन की राजनीति ही बिहार में लंबे समय तक टिकी रह सकती है। खैर, ये थी सुशासन बाबू की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।